नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों सोचिए एक ऐसी धरती की जहां सुबह की पहली किरण सबसे पहले पड़ती है, जहां हरियाली से भरे जंगल हैं, बादलों से ढकी पहाड़ियां हैं और चारों तरफ संगीत, लोकगीत और परंपराएं गूंजती हैं। यह जगह है भारत का नॉर्थ ईस्ट स्टेट। लेकिन दोस्तों नॉर्थ ईस्ट स्टेट की कहानी सिर्फ खूबसूरती तक सीमित नहीं है, इसके पन्नों में संघर्ष भी है, विद्रोह भी है, पहचान की लड़ाई भी है और विकास की उम्मीद भी। यही वजह है कि जब हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करते हैं तो हमें इसकी कहानी समझनी चाहिए। तो दोस्तों आइए बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट की खूबसूरती और उसके पहचान की। नॉर्थ ईस्ट स्टेट को हम अक्सर सेवन सिस्टर एंड वन ब्रदर कहते हैं। असम की ब्रह्मपुत्र नदी, मेघालय की बारिश, मणिपुर की लोकटक झील, नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल और सिक्किम के बर्फ से ढके पहाड़, ये सब मिलकर इसे भारत का सबसे अनोखा इलाका बनाते हैं। आजादी के बाद यहाँ सिर्फ असम और नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फॉर्निटर एजेंसी था, लेकिन जनजाति पहचान और स्वशासन की मांग बढ़ी और यही कारण है कि 1963 में बना नागालैंड, 1971 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, 1986 में मिजोरम और 1987 में अरुणाचल प्रदेश। यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट का नक्शा बदलता गया ताकि लोगों की मांग पूरी हो और विद्रोह शांत हो। लेकिन दोस्तों इस विविधता के साथ साथ यहाँ पर संघर्ष और चुनौतियां भी मौजूद है। अगर हम हाल के वर्षों की बात करें तो मणिपुर का मुद्दा सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। मणिपुर में 3 प्रमुख समुदाय हैं, मतई, नागा और कुकी। मतई समुदाय ज्यादातर इम्फाल घाटी में बसते हैं और राज्य की राजनीति तथा संसाधनों पर उनका काफी प्रभाव है। वहीं नागा और कुकी समुदाय ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। समस्या तब बढ़ जाती है जब भूमि आरक्षण, पहचान और राजनीतिक अधिकार को लेकर विवाद खड़े होते हैं। हाल के वर्षों में मणिपुर में मतई और कुकी जनजातियों के बीच हिंसक संघर्ष देखने को मिला है, जिससे सामाजिक सामंजस्य और विकास की राह मुश्किल हो गई है। इस संघर्ष ने न सिर्फ हजारों लोगों को प्रभावित किया, बल्कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट की शांति और एकता पर भी सवाल खड़े किए हैं। यही नहीं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के कई राज्यों में अलगाववादी आंदोलन और सीमा विवाद भी लंबे समय से जारी हैं। हालांकि भारत सरकार ने लुक ईस्ट पॉलिसी और बाद में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए इस क्षेत्र को एशिया के बाकी हिस्सों से जोड़ने, विकास को बढ़ावा देने और शांति स्थापित करने की कोशिश तेज की है। लेकिन जमीन पर शांति लाने और जनजातीय समुदायों के बीच भरोसा कायम करना अभी भी बड़ी चुनौती है। दोस्तों इस पूरी समस्या के पीछे अंग्रेजों की पृथक्करण की नीति से यह क्षेत्र राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा नहीं। यहाँ 400 से ज्यादा जनजातियां हैं जिनकी अपनी अपनी पहचान है। अवैध प्रवास ने सांस्कृतिक असुरक्षा को बढ़ाया है। चीन और म्यांमार जैसी सीमाओं से आतंकवाद और घुसपैठ की समस्या लगातार देखी जाती है और गोल्डन ट्रायंगल की नजदीकी से नशे और अपराध का जाल फैलाया जाता है। सरकार ने भी 5वीं और 6ठी अनुसूची के माध्यम से इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने की पूरी कोशिश कर रही है। साथ ही अनुच्छेद 371 के तहत विशेष अधिकार की बात हो, चाहे 8वीं अनुसूची में भाषाओं की मान्यता को लेकर बात हो, इसके संदर्भ में भी संसद में कई सवाल उठाए जाते हैं और मान्यताएं दी जाती हैं। और कई शांति समझौते जैसे कि 1985 का असम समझौता भी इसमें शामिल है, जिसमें सरकार सक्रिय रूप से इसमें भूमिका निभा रही है। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट को अगर हम सही मायने में समझे तो यह भारत का गेटवे टू एशिया है। इसीलिए भारत ने 1990 में लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू की और 2014 में इसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाया। इस पॉलिसी का मकसद है नॉर्थ ईस्ट को सड़क, रेल, एयर और ट्रेड के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ना, जैसे भारत म्यांमार थाईलैंड हाईवे, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और क्षेत्रीय व्यापार जैसे क्षेत्रों में भारत के साथ संबंध को बेहतर बनाना। तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट की कहानी सिर्फ सुंदर वादियों की नहीं है, यह एक ऐसी यात्रा है जहां संघर्ष भी है और समाधान भी, अलगाव भी है और एकता भी। और आने वाले समय में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए नॉर्थ ईस्ट सिर्फ भारत का हिस्सा नहीं रहेगा, बल्कि पूरी एशिया से जोड़ने वाला दरवाजा बनेगा। तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट की यह कहानी हमें बताती है कि जहां एक तरफ यह क्षेत्र संस्कृति और प्रकृति से समृद्ध है, वहीं दूसरी ओर यहाँ के संघर्ष हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि विकास और शांति के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। बाकी मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि नॉर्थ ईस्ट की यह कहानी और समस्याओं को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।